अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो काफ़ी अहम है क्योंकि इसमें हम कोई कॉस्मेटिक सर्जरी पे बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम बेड सोर के ऊपर है। इब्तिदा में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बेड सोर को अब नया नाम दे दिया गया है, उसे प्रेशर सोर बोला जाता है। प्रेशर सोर क्यों कहा गया है बेड सोर को चेंज करके? उसकी रीज़न ये थी कि प्रेशर सोर बेसिकली बेड सोर जो है वो एक ऐसा ज़ख्म है जो कि नमूदार होता है प्रेशर की वजह से। इस बात को यूं समझें कि एक इंसान जो कि सीधा लेटता है या इवन चेयर पे अगर आप बैठे हों तो आप ये महसूस करेंगे थोड़ी देर बाद आप करवट बदलने की ज़रूरत महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप एक फिट इंडिविजुअल में ये सिस्टम होता है कि जब प्रेशर हड्डी का पट्टे पे या स्किन पे बढ़ने लगे तो उसके दिमाग को ये सिग्नल देता है कि खून का बहाव कम हो रहा है, तो वो अनकंफर्टेबल फीलिंग को एडजस्ट करने के लिए अपनी करवट बदल लेता है या चेयर पे अपनी पोजीशन बदल लेता है। प्रेशर सोर के जो पेशेंट होते हैं वो बुनियादी तौर पे कि ऐसी मरज से गुजर रहे होते हैं जहां पर वो अपनी करवट खुद ब खुद नहीं बदल सकते। जैसे कि कोई ऐसा पेशेंट है जो पैराप्लेजिक है, यानी कि फालज हो गया उसको, जो ऐसा पेशेंट है जो बेड बाउंड है किसी और बीमारी की वजह से, या ऐसा पेशेंट है जो व्हील चेयर पे बैठता है। अब ये खुद ब खुद ये पेशेंट जो है अपनी करवट तब्दील नहीं कर पाते और साथ ही साथ इनमें वो सेंसेशन का भी मसाइल होते हैं जिस वजह से प्रेशर कंटिन्यू पड़ता रहता है और वहां पे एक जख्म बन जाता है। प्रेशर सोर की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली 2 स्टेजेस सिर्फ जिल्द तक जख्म रहता है जिसका ट्रीटमेंट उसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, उसके लिए किसी किस्म की सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ नर्सिंग केयर को बेहतर करके और फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोस्चर या फ्रीक्वेंट उसकी करवट दिलवा के हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब आ जाती है कि ये वीडियो एज अ प्लास्टिक सर्जन मैं इसमें मेरा क्या रोल है और मैं क्या इसके बारे में मैसेज देना चाहता हूँ। इसमें ग्रेड 3 और 4 वो जख्म है जिसके अंदर पट्टा या बोन जहां पर प्रेशर पड़ रहा है वो तक एक्सपोज हो जाता है। इस केस में ये जख्म बहुत बड़े हो जाते हैं, इनकी नर्सिंग केयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाती है और इन्फेक्शन के बाद पेशेंट को संभालना, उसकी बार बार ड्रेसिंग चेंज करना, ये एक सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल बर्डन है, इकोनॉमिकल बर्डन है और ये बहुत ही डिफिकल्ट काम साबित होता है पेशेंट की देखभाल और अटेंडेंट के लिए भी। इन जख्मों के लिए प्लास्टिक सर्जरी का बहुत मेजर रोल है और वो प्लास्टिक सर्जन ये एबिलिटी रखता है कि जहाँ से ये गोश्त ज़ाया हो गया है या हड्डी एक्सपोज हो गई है वहाँ पर फ्लैप करके गोश्त का एक टुकड़ा वहाँ पर लगाकर उस जख्म को बंद कर दें। अमूमन इसके बारे में जो राय है वो ये है कि अक्सर प्लास्टिक सर्जन, अक्सर डॉक्टर ऐसे पेशेंट्स को फौरी तौर पर ऑपरेट करना या उससे इज्तनाब करते हैं। उसकी वजह ये है कि ऐसे पेशेंट जहाँ पर ये जख्म बना है, अगर उसकी नर्सिंग केयर ऑपरेशन के बाद ना की गई, क्योंकि पहले भी जख्म इस इंफॉर्मेशन के लैक की वजह से बना या उसकी प्रॉपर नर्सिंग केयर नहीं की गई जिस वजह से जख्म बन गया, अगर ये ही रवैया ऑपरेशन के बाद भी कंटिन्यू रहता है और वो फैसिलिटी नर्सिंग केयर की नहीं प्रोवाइड की जाती, तो नो मैटर जितना भी अच्छा ऑपरेशन हो जाए वो जख्म दोबारा वहां पर बन सकता है क्योंकि प्रेशर दोबारा वहां पे पड़ रहा है। सो इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको बताना कि इस ग्रेड के जो जख्म है उसका ये ट्रीटमेंट मौजूद है कि उसकी सफाई करके उसके ऊपर गोश्त लगा दिया जाए। लेकिन ये ट्रीटमेंट उन्हीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो ये कमिटमेंट शो करें या उसके अटेंडेंट कमिटमेंट शो करें कि आप इस चीज़ का ख्याल रखते हुए इसको दोबारा नहीं होने देंगे। अदरवाइज ये ट्रीटमेंट कराने के बाद, इस पे पैसे भी खर्च करने के बाद, सर्जरी की तकलीफ से भी गुजरने के बाद पेशेंट वापस उसी कंडीशन में लैंड कर सकता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ऐसे ज़ख्म को भरने के लिए या इनको सर्जरी करने के लिए जो चीज़ अहम है वो ये है कि पेशेंट की फ़िटनेस रिक्वायर्ड होती है। उसकी ग़िज़ा बेहतरीन होनी चाहिए, उसका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक होना चाहिए ताकि ज़ख्म भर सकें। जो ऑपरेशन भी कर रहे हैं वो भी एक सर्जिकल ट्रॉमा है। जब तक और पेशेंट को इनिशियली फिट किया जाए और फिट करने के बाद उस जख्म को बंद करके, इसकी मिसाल यूं समझ लें कि एक मोबाइल है जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको एक रीसेट कर दिया जाए। अब रीसेट करने के बाद अगर वही रवैया कंटिन्यू रहेगा तो ऑब्वियसली मोबाइल दोबारा स्लो हो जाएगा। सेम इज द केस विद दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स। अगर ऐसे पेशेंट में हम बाद में कमिटमेंट लेवल शो नहीं करते इसकी लुक आफ्टर करने का और पेशेंट खुद कमिटेड नहीं है
तो ये ज़ख्म दोबारा बन जाएगा। सो सर्जरी इज़ अ रीसेट बटन। वो आपको एक रीसेट दे रही है कि आपका वो जो ज़ख्म बना है, जिसमें इन्फेक्शन है, जिसकी पट्टियाँ करनी पड़ती हैं बार-बार, तो आपको ये मौका देती है कि वो ज़ख्म एक बार बंद हो गया, अब दोबारा इस चीज़ का ख़्याल रखें और दोबारा इस प्रॉब्लम में आप ताकि लैंड ना करें। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन और कन्फ्यूजन प्रेशर सोर के बारे में थी कि इसकी सर्जरी हमने अब्रॉड में देखा है, लोग प्लास्टिक सर्जरी करवा के हैं, यहाँ पर क्यों नहीं करते, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, या क्या मसला है कि टेक्नोलॉजी वहाँ पर ऐसी है, यहाँ पर वो चीज़ें अवेलेबल, ऐसी कोई बात नहीं, हर चीज़ें अवेलेबल है, यहाँ पे सर्जरी होती भी है। हमारे प्लास्टिक सर्जन इन बातों को समझते भी हैं, अच्छा परफॉर्म करना भी जानते हैं। पेशेंट को और उनके अटेंडेंट को एक हौसला अफजाई के साथ लेके चलना और उनको एजुकेट करना मेरे ख्याल में उतना ही अहम पोर्शन है इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए जितना कि एक बेड सोर की सर्जरी है। सिर्फ ये वो बात है जिस वजह से ऐसे पेशेंट के लिए यहाँ पर सर्जरी मुमकिन नहीं हो पाती, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ यह कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ का इलाज सर्जरी, और सर्जरी के बाद वी आर फ्री, वी डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, हमें उसका उसकी उसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इसमें गफलत बरत नहीं सकते। सर्जरी के बाद आपको गफलत करने का कोई किसी भी किस्म की छूट नहीं है, आपको केयर करनी पड़ेगी ताकि दोबारा ये ज़ख्म ना बने। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल किसी लेवल पे साबित होगी। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में हम मज़ीद ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल हों और आप तक वो बातें पहुँचाएँ जो कि अमूमन यहाँ पे मिथ्स बनी हुई हैं और उसको भी हम डीबंक करें। थैंक यू वेरी मच।